ऑल्टरनेरिया देखिए, ऐसा नहीं कि आज आया या कल आया, बहुत पहले से हमारे बीच में था। बट पिछले 2 सालों में जो है ना, ये मेजर बनता जा रहा है और हम लोगों को भी बहुत ज़रूरत है इसको यहाँ पे रोकने की, अदरवाइज़ हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। मार्सोनिना बहुत आसान था कंट्रोल करने को, इजीली कंट्रोल होता था। ऑल्टरनेरिया बहुत ही टफ है। दो ये पैथोजन जो है ना, निगलेक्टेड सा था आज तक। मतलब आपके बगीचों में आपने देखा होगा, किसी के अगर छोटे पेड़ घास के बीच होते थे तो उसमें ऑल्टरनेरिया हर साल आता था, अब भर भर के होता था। बट अभी क्या हुआ है, पिछले 2-3 साल में अगर आप मौसम देखोगे ना, मतलब अगर आप 21 से पहले का देखोगे मौसम, तो हमारा अप्रैल बारिश होती थी, मार्च अप्रैल, फिर मई जून जो है पूरा ड्राई जाता था, फिर उसके बाद बारिश आती थी। ये हमारा यहाँ का पहाड़ों की जनरल वो थी। बट पिछले 3-4 साल में क्या हो गया कि मई से जो है बारिशें शुरू हुई है। और लास्ट ईयर जो है 3rd ईयर था। फर्स्ट ईयर ऑल्टरनेरिया बागी वाले एरिया में, बागी रत्नाड़ी इस पोर्शन पे बहुत अटैक किया था। लोगों को समझ नहीं आया, लोगों ने उसको पतझड़ मान के कंफ्यूज हो गए। सो लास्ट ईयर अभी जो है, लास्ट ईयर ये लो हिल्स में कहीं पर भी नहीं था। बट लास्ट ईयर A25 में जो है ना, ऑलमोस्ट हमारी एप्पल फार्मिंग का, शिमला का 80% एरिया कवर कर चुका है। सिर्फ 20% एरिया बचता है जहाँ पे ऑल्टरनेरिया नहीं है। बट अगर इस साल भी मौसम ऐसा ही रहता है, मई ऑनवर्ड्स बारिशें आती है, तो ये पूरा शिमला के अंदर में फैल जाएगा और फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसके कुछ रीज़न है, मैं आगे बताऊँगा। ऑल्टरनेरिया की एक खास चीज़ क्या है ना, इसको अगर सेब नहीं मिलेगा ना, ये जो आपका सूखा सड़ा घास है ना, उस पर सर्वाइव करता है। ज़रूरी नहीं, देखिए मार्सोनिना के लिए क्या था, उसको सेब ही चाहिए। वो आज थोड़ा बहुत गुलाब पे आता है, अगर आपने गुलाब पे देखा होगा, सेम स्पॉट्स आपके गुलाब के घर के बगीचे में भी दिखेंगे। बट ऑल्टरनेरिया को जरूरी नहीं कि सेब ही चाहिए, इसकी बहुत वाइड होस्ट रेंज है। और अगर इसको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ये सड़े गले घास के ऊपर भी सर्वाइव करता है, ये वहाँ शिफ्ट हो जाता है। और जैसे ही इसको क्लाइमेट मिला 22 से 24 डिग्री, 80-90% ह्यूमिडिटी, ये एकदम से वापस आपके ही ऑर्चर्ड से वापस पत्तों पे आ जाएगा। और ये खतरनाक क्यों है, क्योंकि इसकी स्पोरुलेशन जो है ना, विद इन 2 डेज इतना ज़्यादा फैल जाता है। अगर इसको आइडियल क्लाइमेट मिल गया आपका, क्योंकि हमारा समर जो है बहुत हाई एंड पे जा रहा है अभी और बारिशें हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये 2 दिन के अंदर अंदर पूरा ऑर्चर्ड आपका ख़राब कर देगा, टाइम भी नहीं मिलेगा। और फिर इसके लिए दूसरा क्या है कि जो फंजीसाइड्स है वो हम लोग को स्प्रे प्रीपोन करनी पड़ेगी। कोई भी फंजीसाइड ऑल्टरनेरिया के अगेंस्ट आपका 13-14 डेज से ऊपर काम नहीं कर रहा। मैं लास्ट ईयर बहुत सारे फार्मर से n नंबर ऑफ फंजीसाइड्स करवाए और प्रॉपर ट्रैक रखा था कि कितने दिन पे क्या हो रहा है। इवन कई फंजीसाइड्स में तो चौथे दिन पे प्रॉपर स्प्रे करने के बाद चौथे दिन पे फ्रेश स्पॉट्स आने शुरू हो गए थे। सो ये इतना खतरनाक है।